ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक नहीं वरन ढेरों ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि वो एक पल में सब कुछ संभाल तो दूसरे ही पल में सब कुछ मिटा भी सकते हैं। जहां वो दुनिया और चराचर का निर्माण करते हैं तो वहीं सभी को चुटकियों में समेट भी सकते हैं। कहते हैं शिव जी से सीखने को इतना कुछ है कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं, क्योंकि जहां वो महायोगी हैं तो वहीं वह तांडव भी करते हैं। जहां वह धीर गंभीर और शांत मुद्रा हैं तो वहीं नटराज बन वह नृत्य भी करते हैं। इस दुनिया के अलावा उनका शिव परिवार भी है जिसे वह अच्छे से संभाल कैलाश पर बैठ गहरी साधना भी करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भगवान शिव की उन श्रेष्ठ बातों को जानने वाले हैं जो हमारे भौतिक जीवन और आत्मा के लिए अति आवश्यक है। सत्य कहता हूं साथियों, अगर इंसान भगवान शिव से एक कण मात्र भी सीख ले तो उसे कंकड़ से सोना बनने में देर नहीं लगती। तो अगर आपने भी एक बार वीडियो में सुझाई गई समस्त बातों और विशेष गुणों को जीवन में आत्मसात कर लिया तो फिर आपका यह पूरा जीवन, आपके सोचने का तरीका, जीवन के प्रति आपका नजरिया और आपका वर्तमान जीवन सफल होने वाला है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल महादेव की एक लाजवाब वीडियो में। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि काम वही करो जिससे सबका कल्याण हो, क्योंकि जिस दिन आपका परिवेश बदलेगा आपकी तरक्की खुद ब खुद ही होने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, ताकि हमारी मुलाकातें और ज्ञान का ये आदान प्रदान निरंतर चलता रहे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय सभी को आपस में लड़ते हुए देखा, क्योंकि सारी लड़ाई और संघर्ष अमृत को प्राप्त करने की थी। परंतु जैसे ही मंथन से हलाहल विष निकला, सभी विमुख और जुबान से मौन हो चले थे। तब वो भगवान शिव ही थे जिन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसके उपरांत भगवान शिव महादेव से नीलकंठ कहलाए और समस्त दुनिया को एक संदेश भी दिया कि जीवन में अनेकों बार विपरीत बातों और नकारात्मकता को अपनाना पड़ सकता है। अब इसे मजबूरी कहें अथवा पुरुषार्थ, ये वो परिस्थिति है जो सभी के जीवन में कभी ना कभी आती जरूर है, परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता कि माथे ली गई बुराई, नकारात्मकता अथवा विष का कड़वा घूंट आपको मार डालेगा या फिर उससे आपके जीवन की या आपकी गुणधर्मिता बदल जाएगी। बल्कि इसका सच्चा अर्थ तो ये है कि विपरीत परिस्थितियों में रहने से अथवा कटु सत्य को धारण करने से आप उनसे लड़ना, उन्हें हराना और उन्हें एक अच्छे हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अतः आप में इतनी सकारात्मकता और शक्ति तो अवश्य होनी चाहिए कि विष रूपी नकारात्मकता आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, क्योंकि जब मनुष्य विष रूपी कड़वी सच्चाई को स्यों में धारण करता है तो वह कुछ समय के लिए उसके साथ मौजूद अवश्य रहती है, जो उसको कमजोर नहीं वरन मजबूत बनाती है। धीरे धीरे इंसान परिस्थितियों को हैंडल करना सीख जाता है और उसका जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, आज की ये बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स, सेमिनार और लीडरशिप में भी इन्हीं सभी बातों को सिखाया जाता है कि कैसे व्यक्ति को आगे बढ़कर चुनौतियों को धारण करना चाहिए, तदुपरांत उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि वक्त आने पर आप दुनिया के हीरो बन सकें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा देवता, राक्षस, दानव सभी लोग करते हैं। वो शिव ही हैं जो मंदिरों, शिवालयों में भी सजते हैं और वही शिव शमशान में भी विराजते हैं। जहाँ शिव को ब्राह्मणों द्वारा पूजा जाता है तो वहीं तांत्रिक और अघोरी भी उन्हीं की पूजा करते हैं। हर काल, युग और समस्त ब्रह्मांड में एक शिव ही हैं जिनके विवाह समारोह से लेकर बारात में देव, दानव, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच और विभिन्न जाति प्रजाति के
प्राणी आए थे, जिससे ज्ञात होता है कि ये सारी दुनिया ही शिवमय है। इसमें कोई भी ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, इसमें कोई भेद नहीं है। अतः हमें भी जीवन में कभी किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए तथा समरूपता और एकता पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी को समान मानते हुए दुनिया से मिलकर चलना चाहिए। क्योंकि जब शिव ने कोई भेदभाव नहीं किया तो फिर हम इंसानों की क्या हस्ती है कि हम भेदभाव करें अथवा इस कुरीति को बढ़ावा दें। इसके अलावा शिव सभी में मौजूद होते हुए भी सभी लोगों से परे रहते हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान से कोई लगाव नहीं होता। वह सभी से जुड़े होने के बावजूद दुनिया से विरक्त रहते हैं। शिव का ये गुण हमें सिखाता है कि हमें दुनिया से लगाव नहीं रखना चाहिए। शिव समझाते हैं कि रिश्ते रखो, नाते रखो, पड़ोसदारी रखो, परंतु उनमें इतनी आसक्ति कभी मत रखो कि किसी के जाने अथवा रिश्तों के टूट जाने के बाद आप स्वयं भी टूट कर बिखर जाओ या फिर आत्मदाह कर लो। शिव कहते हैं आपको जीवन में कुछ करना है, जो भी कुछ मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं उसे अवश्य प्राप्त करें, परंतु एक बात को हमेशा याद रखें कि ये दुनिया एक भ्रम है। जिस दिन समय करवट लेता है, लोगों की ज़रूरतें और पहचान बदलने लगती है। साथ ही शिव का अपने शरीर पर चिता की राख को लगाना ये दर्शाता है कि वह पूर्ण वैरागी हैं। उन्हें इस संसार और दुनिया से कोई लगाव नहीं है। ध्यान रहे कि आप और मैं भगवान शिव की तरह उतने बड़े योगी तो नहीं बन सकते, परंतु शिव जी की इन बातों को सीख हम अपने जीवन में संतुलन को कायम तो कर ही सकते हैं। जिसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपने कुछ पाना है अथवा आप कुछ बनना चाहते हैं तो उक्त चीज अथवा पद के मिल जाने पर आप में लेश मात्र भी घमंड नहीं आना चाहिए। दोस्तों, अगली बात जो है वो घमंड से ही जुड़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवों के देव तो महादेव भगवान शिव ही हैं। क्या 33 कोटि देवी देवता तो क्या त्रिदेव, परंतु स्वयंभू होने के कारण शिव जी का स्थान इस संपूर्ण चराचर दुनिया ब्रह्मांड सभी लोकों में सर्वोत्तम है। बावजूद इसके भोलेनाथ हमेशा ही लो प्रोफाइल, शांत और विनम्र बने रहते हैं और कभी भी जल्दी से नाराज नहीं होते। शिव की विनम्रता और दयालुता का इससे अच्छा उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता कि माँ गंगा भगवान शिव जी की जटाओं से बहती है और समस्त मनुष्य उसी पावनी गंगा में प्रतिदिन अपने पापों को धोने जाते हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि जब शिव जी के शीश से बहती वह गंगा निकलती होगी तो वह पूर्णतः साफ और दोष रहित होती होगी। बावजूद इसके शिव कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने माता पार्वती के लिए बनाई गई सोने की लंका तक को रावण को दान में दे दिया था। शिव ने दानवों तक को वो वरदान दिए कि बस मैं कहूँ ही क्या, और उनमें से अधिकांश दानवों ने उसका गलत इस्तेमाल किया, देवताओं को कष्ट पहुंचाया और उन वरदानों की ताकत से उन्हें मारा, उनके राज्य तक को छीन लिया और तो और उन्होंने भगवान शिव तक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बावजूद इसके शिव ने धैर्य धारण कर उनका युक्तिपूर्ण ढंग से समाधान किया और सृष्टि को सुरक्षित रखा। अब आप शिव के परम भक्त रावण को ही ले लीजिए, जो महाज्ञानी, महापराक्रमी और एक महान योद्धा था, परंतु जब बात राम रावण युद्ध की आई तो जीत भगवान श्री राम की ही हुई, क्योंकि लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना कर जी हाँ, वही स्थान जिसे आप श्री रामेश्वरम जी के नाम से जानते हैं, वहाँ भगवान शिव जी की पूजा की थी, जिस पर महादेव ने उन्हें विजय होने का आशीर्वाद दिया था। क्योंकि शिव का न्याय कभी भी गलत नहीं होता। शिव हमेशा उसी का साथ देते हैं जो धर्म और लोक कल्याण के मार्ग पर चलता है और धन से अधिक चरित्र को महत्व देता है, और जिसके अनुसार श्री राम का पलड़ा रावण से करोड़ गुना अधिक भारी था। अतः शिव ने विष्णु अवतारी श्री राम जी का साथ दिया। दोस्तों,
अब इस वीडियो का अंतिम सूत्र जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके अनुसार भगवान शिव ने प्रत्येक युग, काल और जीवन में माता सती के प्रति अपने संपूर्ण प्रेम, पूर्ण निष्ठा और समर्पण को दर्शाया है। ये वो अनुपम उदाहरण है जो ढूंढने से भी आज संपूर्ण विश्व में, दुनिया में, चराचर में कहीं देखने को नहीं मिलता। भगवान शिव के सम्मुख ढेरों सुंदरियां और प्रेम पाश आए, परंतु शिव ने युग युगांतर तक माता सती की प्रतीक्षा करते हुए उनके विरह को सहा है, जिसका प्रमाण है माता सती की वो मुंडमाला जिसे वह सदैव अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती के प्रेम को शब्दों में बांध पाना, उनकी व्याख्या कर पाना असंभव है। बावजूद इसके एक अति सुंदर, मोहक, प्यारी और दिल को छू लेने वाली यह वाली वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। मैं दिल से कहता हूं, आप एक बार देखिएगा जरूर। जब भी समय लगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा आएगा और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन और प्रेम के प्रति नजरिया बदलने लगेगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में भी मौजूद मिलेगा। दिल हो तो एक बार देखिएगा जरूर। इसके अलावा भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप दुनिया को ये बताता है कि शिव और पार्वती कभी भी अलग नहीं थे। वो तो हमेशा एक ही थे, एक ही हैं और सदा एक ही रहेंगे। इसे एक भाव कह सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने कभी भी माता पार्वती जी को स्वयं से अलग माना ही नहीं। दोस्तों, मानता हूं कि ये कलयुग है, परंतु शिव के समस्त उदाहरण और संदेश आज भी उतने ही कारगर हैं जितने करोड़ों अरबों वर्षों पहले या युगों युगों में हुआ करते थे। अतः आप चाहे जिसके साथ भी रहते हो, चाहे वो आपका मित्र है, पड़ोसी है, महिला मित्र है या फिर आपकी पत्नी, कृपया अपने रिश्तों का सम्मान अवश्य करें, क्योंकि किसी भी मनुष्य के दिल, भावों अथवा दिमाग से खेलना अंततः इंसान को हमेशा दुख ही देता है। दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो में क्या नया सीखा और भगवान शिव जी का वो कौन सा गुण है जिसे आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? और अगर आप अपनाना चाहेंगे तो उसे कृपया करके कमेंट द्वारा मुझसे साझा अवश्य करिएगा, ताकि और भी भाई बहनों को जीवन में सकारात्मकता और प्रकाश देखने को मिले। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। भगवान महादेव आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, आपको जीवन में ढेरों तरक्की दें, आप खुश, शांत और हमेशा स्वस्थ बने रहें, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल।